बंगलों की खूबसूरती देखो, क्या ही खूबसूरत है भाई साहब। नंदी हिल्स का क्राउड देखो, ऐसा लग रहा है कि एकदम जन्नत में जा रहे हैं हम लोग। तो क्लाउड्स एंड फॉग देखो भाई साहब, क्या ही खतरनाक लग रहा है। देखो भाई साहब, पूरा गाड़ी बाइक लगता है पूरा बेंगलोर जो है पूरा नंदी हिल्स उड़ के चला आया है। ऐसे बहुत सारे लोग तो 3-3 घंटे से वेट कर रहे हैं जस्ट सनराइज देखने के लिए। तो यहाँ लग रही है मुझे भयंकर ठंड। बाइक से एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया भाई, सुपर भाई साहब। हम लोग जो है सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी ना कि हमने टिकट जो है भाई साहब वो नीचे ले लिया था। भाई सुपर व्यू। सुबह के हो रहे हैं 4 और मैं निकल रहा हूँ अभी नंदी हिल्स के लिए। नंदी हिल्स पिछले 7-8 महीने से मैं बैंगलोर रह रहा हूँ और नंदी हिल्स जाने का जो प्लान है वो लगातार जो है वो बने जा रहा था। बट मैं बैंगलोर में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, बैंगलोर जो है वो कभी नहीं रुकती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बैंगलोर कभी नहीं रुकती है। यहाँ पे सबको चुल होता है सुबह सुबह निकलने का, मेरे जैसे मुसाफिरों को। चलो भाई वो चलते हैं। बट काफ़ी राइडर जो है वो रास्ते में दिख रहे हैं। भाई साहब, अभी जो है जस्ट हम लोग जो है वो टोल प्लाजा क्रॉस किए हैं एंड यहाँ से नंदी हिल्स की जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर है। तो इट्स अ 4:33। एनी हाउ वी हैव टू रीच देयर ऑन अ 5। यहाँ पे एस्टिमेट जो है वो 5:08 दिखा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आराम आराम से चलते हैं। ये रास्ते का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या मस्त जो है ढाबा चम 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 चमक रहा है। एंड जस्ट भाई साहब, ओके सो यहाँ से आई थिंक हिल्स हिली और जंगल एरिया स्टार्ट होने वाला है। सो 9.6 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है और ये स्ट्रेच जो है वो एकदम सीधा है भाई साहब। सीधा मतलब एकदम सीधा। लंबी लाइन लगी है भाई साहब, ये तो अनएक्सपेक्टेड भाई साहब। ये जैसा भीड़ दिख रहा है मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग सनराइज देख पाएंगे, मतलब मैं सनराइज देख पाऊंगा। भाई साहब क्या ही लंबा लाइन लगा हुआ है। देखो भाई साहब, पूरा गाड़ी बाइक लगता है पूरा बेंगलोर जो है पूरा नंदी हिल्स उड़ के चला आया है। इसलिए जो है वो कभी भी वीकेंड में प्लान बनाना जो है वो बेवकूफ़ी होता है नंदी हिल्स के लिए। आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाई पीपल आर कमिंग लाइक दिस ब्रो। अब नंदी हिल्स जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। चलिए एक बार नंदी हिल्स का भी मज़ा लिया जाए। मुझे नहीं पता था, मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि भाई साहब इतने सारे बाइकर जो है वो नंदी हिल्स आने वाले हैं। कुछ तो भयंकर सा चीज़ होगा, देखते हैं चल के एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। क्लाउड्स देखो, क्लाउड्स एंड फॉग देखो भाई साहब, क्या ही खतरनाक लग रहा है। ठंड जो है वो बढ़ गई है भाई साहब एकदम से अचानक से, और विजिबिलिटी जो है वो भी कम होने वाला है। बट भाई साहब रूम बड़ा वो सीन आ रहा है एकदम से। कितने सारे बाइकर्स एक साथ, इतने सारे बाइकर्स तो मैंने लद्दाख में भी नहीं देखे एक साथ। मतलब एक झुंड जाती थी 10-12 की, बट इतने 100+ बाइक रास्ते में मैंने देखा है अभी तक। नंदी हिल्स आना वर्थ है या नहीं, बट ये रास्ते को भाई बाइक से एक्सप्लोर करना, इट इज़ गोइंग टू टोटली वर्थ। बाइक से एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया भाई, सुपर इट्स अ ट्रू बाइकर स्पोर्ट। ऐसा लग रहा है कि एकदम जन्नत में जा रहे हैं हम लोग। बाइकरों की टोली जो है वो भी आ चुकी है। अभी तो ये पूरा फुल हो जाएगा भाई साहब आधे घंटे के अंदर। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है यार, हम लोग पहले हैं जो कि आए हैं। ये टोली जो है सबसे पहले आई है, बाकी वाले भी आएंगे। टाइम पे पहुंच गए हम लोग, थैंक गॉड। भाई साहब नंदी हिल्स का क्राउड देखो भाई, लग रहा है एकदम कहाँ पहुंच गया भाई, कहाँ पहुंच गया।
सुपर भाई सुपर। मुझे 1 घंटा लगा है यशवंतपुर से नंदी हिल्स आने में, जो कि 40 किलोमीटर के राउंड था। बट रास्ते तो खूबसूरत हैं ही, एंड जो बाइकर्स हैं भाई साहब, दे आर रियली क्रेजी भाई साहब। तो चलते हैं एंड पता करते हैं किधर से जाते हैं भाई, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम। ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಚೆಕಿಂಗ್ 261 ಟಿಕೆಟ್ प्लास्टिक बैग। सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी ना कि हमने टिकट जो है भाई साहब वो नीचे ले लिया था। एक भाई साहब आए हैं मशीन लेकर और वो टिकट काट रहे थे। भाई 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 माहौल देखो, माहौल एकदम से फॉगी माहौल हो गया है। एंड मेरे भैया जो कहते हैं काफ़ी चीप क्राउड आता है। क्राउड से क्या मतलब भाई साहब, नज़ारे देखो नज़ारे। हाँ, पापा को आना था यहाँ पे यार। सो इंटर करते हमारे पास कुछ ऐसा सीन है, एज यू कैन सी, क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई साहब, आउटस्टैंडिंग। यहाँ लग रही है मुझे भयंकर ठंड। मैं कान में सन हवा बह रहा है। बहुत सारे लोग तो जैकेट भी पहन के नहीं आए भाई, पता नहीं क्या है। ये देखो घूम रहे हैं हो, मैं तो मुझे वर्थ फील हो रहा है भाई साहब। हाँ, मज़ा आ गया। तो भाई साहब एक शॉर्टकट सीढ़ी है और एक रास्ता है। अभी रास्ते से आ सकते हो, सीढ़ी में थोड़ा हाइट आपको चढ़ना पड़ेगा जिससे सांस फूल सकती है। तो अगर सीरियस रीज़न है वॉक करने के बारे में तो आप लोग रास्ते चूज़ करें। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं सनराइज़ होने का। मतलब एक बार फॉग हटता है फिर आपको पूरा बैंगलोर दिखाते हैं जो नंदी हिल से दिखता है। दो गेस्ट भाई भी जो है यहाँ पे वेट करते हुए। भयंकर व्यू लेना है तो आप लोग ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे जो लोग हैं वो पिछले 1.5-2 घंटे से, बहुत सारे लोग तो 3-3 घंटे से वेट कर रहे हैं जस्ट सनराइज़ देखने के लिए। देखो कितना सारा क्राउड है भाई यहाँ पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए, 50-60-100 किलोमीटर से लोग आए हैं ये सनराइज़ का मज़ा लेने के लिए। मैं भी जो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। भाई साहब यहाँ आपको नंदी हिल्स के टॉप पे जो है एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख जाएगा जहाँ पे आप लोग चाय और साउथ इंडियन डिशेस का मज़ा ले सकते हो। एंड वहाँ पे जो है वो डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा हुआ है जहाँ पे आप लोग ऑर्डर करके बैठ के आराम से नज़ारे के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट कर सकते हो। चलो भाई ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और खाते हैं कुछ यहाँ पे। वही ब्रेकफास्ट में हमने जो है वो इडली वड़ा ऑर्डर करा है और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं इस व्यू के साथ। यहाँ पे आपको डाइनिंग मिल जाएगा थोड़ा सा। चलिए इडली वड़ा लेके आते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट और ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। और अपडेट ये है कि 7:30 हो गए हैं और अभी तक जो है वो सनराइज़ नहीं हुआ है। और काफ़ी जो टूरिस्ट लोग आए हुए थे वो अभी तक सनराइज़ का वेस्ट कर रहे हैं और 50% जो क्राउड है वो जा चुका है इस वेट में कि सनराइज़ अब नहीं होने वाला है। सो चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा नंदी हिल्स का क्विक व्यू देते हैं, आपको गार्डन दिखा दें नंदी हिल्स का। भाई तो यहाँ पे जो है एक बंगला है जिस पे लिखा है कि दिस बंगलो वाज यूज्ड बाय सर मार्क क्यूबन KCB कमिश्नर ऑफ मैसूर ड्यूरिंग 1835 to 1861 एज अ समर रेसिडेंस। मतलब कोई सर मार्क क्यूबन KCB नाम का एक शासक हुआ करता था जो कि 1834 to 1861 में इस बंगलों में रहता था। और भाई इस बंगलों की खूबसूरती देखो, क्या ही खूबसूरत है। मतलब जब उस टाइम रहते होंगे तो इस नज़ारे के बीच में रहना ये समथिंग लाइक कि आप हेवन में रह रहे हो। मतलब व्यू तो वैसा ही है मतलब। तो ये साइड से जो है आप बंगलों के साइड से देखो वॉकिंग पथ वगैरह बना हुआ है। व्यू चेक करो भाई साहब, व्यू चेक करो। तो ये जो है एकदम वर्थ विजिट मिस है। पीछे देखो काफ़ी फॉग एकदम से। काफ़ी लोग जो है वो पहुँचे हैं।
लगा था कि नंदी हिल्स का सिर्फ हाइप ही है, बट भाई नंदी हिल्स वन टाइम विजिट के लिए ना काफ़ी वर्थ है। तो जितने भी बेंगलोरियंस हैं और आउट ऑफ बेंगलोरियंस है जो ये ब्लॉग देख रहे हैं और अगर नंदी हिल्स नहीं आए तो भाई साहब दोस्तों के साथ या सोलो सुबह 4-5 बजे निकलो, 4-5 बजे नहीं 3 बजे निकलो और 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ। अभी फॉग है नहीं तो आपको व्यू दिखाते भाई साहब, सनराइज दिखाते, क्या ही खतरनाक होता है यहाँ पे। अभी मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो अरकवती रिवर का ओरिजिन माना जाता है एंड जाकर आप लोगों को दिखाते हैं हाउ इट्स लुक। सो ये यहाँ पे छोटा सा कुआं टाइप का है एंड यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ अरकवती वाटर जो है उसका ओरिजिन इसी जगह पे है। भाई ये देखो नंदी हिल्स में कितनी सारी गाड़ी आई हुई है और इससे आप लोगों का अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे सामने हमारे एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पता नहीं टॉप हिल पे कोई जाता हुआ या नहीं होता हुआ। एक छोटा सा पहाड़ एक साइड भी है बट सारा जो है वो फॉग में ढका हुआ है। भाई जस्ट इंट्रांस के बगल में जो है ना वो आपको एक छोटा सा गार्डन दिखेगा और गार्डन के जब नीचे जाओगे तो आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखेगा। मैं आपको नज़दीक से आके दिखाता हूँ वो व्यू कैसा है। भाई तो ये रही अपनी लैला और मैंने हेलमेट को जो है सीट में लॉक कर दिया था। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधे मोड़ो ब्लॉग शेडअप में एंड नंदी हिल्स को बाय बाय बोलते हुए होप आप लोगों को नंदी हिल्स अच्छा लगा हो। कतई जहर भाई साहब, कतई जहर। सुपर व्यू भाई, सुपर व्यू, आउटस्टैंडिंग व्यू। भाई सामने मेरे एकदम मस्त सा पहाड़ है। अगर यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ाता तो क्या ही व्यू आता, बट ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये जो एरिया है वो एयरपोर्ट वाले एरिया में आता है। किसी ने तो बोला कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे छुपा के उड़ा सकते हैं बट समाओ अगर पकड़े गए तो भाई साहब अच्छा खासा फाइन होगा।